गाइस, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मेकअप करना बहुत पसंद है या फिर जिनकी शादी होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ आप लोगों को कि मेरी शादी हो चुकी है 4 साल पहले, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे इनको कैटेगराइज किया है और आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मैंने हाल फिलहाल में नहीं खरीदा है, एंड मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम लो टू मीडियम रेंज, बहुत हाई रेंज का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं दीज आर फॉर ड्राई स्किन। कुछ ऑप्शंस और होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए। बाकी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये ड्राई स्किन वालों के लिए हैं। और वेडिंग सीजन आ रहा है तो वाई नॉट कि हम उन लड़कियों की हेल्प करें जिनका बहुत दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, मैं कौन सा फाउंडेशन लूं, मैं कौन सी लिपस्टिक लूं, मैं क्या लूं क्या नहीं लूं। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक छोटा सा एक किट बनाया है उन लड़कियों के लिए। एंड लेट मी शो यू माय किट कि कौन सा किट है। सो गाइज, दिस इज द किट। ये किट है ब्राइडल किट, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेकअप शादी के बाद ऑब्वियसली हर कोई लड़की चाहती है कि वो बहुत सुंदर दिखे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखे, और अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग हर कोई चाहता है। क्योंकि शादी के बाद कई बार ऐसे होता है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, खाने पे जाना पड़ता है, किसी के घर लंच डिनर ब्रेकफास्ट, मतलब जो भी इन्विटेशंस आते हैं आपको वो अटेंड करने पड़ते हैं, गेट टुगेदर होते हैं या कोई आपके घर आ रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कैटेगराइज किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि इन केस इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप रेडी हो जाओ, और अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं किट की। तो ये वाली जो किट है ये मेरी शादी की किट है, ये मैंने अभी नहीं खरीदी है, मेरी शादी की किट है। तो आप इस टाइप की किट में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर श्योर। बहुत स्टर्डी होती है, बहुत मतलब इजी टू कैरी होती है। कहीं पे अगर आपको जाना है तो उस केस में आप इसको लेकर जा सकते हो। कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो इसमें आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं। तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली आपकी कांच की बोतल, फाउंडेशन की बोतल, ये सारी चीजें ना बहुत इजीली सेफली आप इसमें रख सकते हो, टूटने फूटने का डर नहीं रहता। एंड इफ इन केस स्पिलेज हो जाती है, गिर जाता है इधर उधर सामान, तो आपके जो कपड़े होंगे वो भी बच जाएंगे। तो लेट मी शो यू, इसमें इस टाइप के 2 सेक्शन रहते हैं, एक इस टाइप का नीचे और एक इस टाइप का सेक्शन ऊपर रहता है। काफी डीप है ये सेक्शन और काफी बड़ा भी है, ऑलमोस्ट लाइक इतना बड़ा, मेरे 1 पाम जितना बड़ा है। तो काफी डीप भी है। तो आपकी जो बॉटल्स हैं, जो बड़ी बॉटल्स हैं, मीडियम साइज की, बड़ी नहीं मीडियम साइज की जो बॉटल्स हैं वो आप इजीली इसमें रख सकते हो। तो इस टाइप का एक किट आप अपने पास जरूर रखें। मैं ज्यादा बड़े के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि फिर वो यूजलेस हो जाता है कि आप हर जगह उसे कैरी नहीं कर सकते। ये बहुत ही मीडियम साइज का है, स्मॉल साइज मीडियम साइज कह सकते हो आप, और इजिली आप इसे किसी भी अपने कैरी बैग सूटकेस में रख के लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट जो है बात करूंगी तो यू शुड ऑलवेज हैव अ पाउच विद यू। जो एक पाउच होता है मेकअप पाउच, कोई भी नॉर्मल सा सिंपल ट्रांसपेरेंट लेदर पाउच, व्हाटएवर जो भी आप प्रेफर करना चाहें, बट मेक श्योर उसमें से कोई भी चीज जो है वो बाहर ना निकले। अंदर की जो लाइनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर बाय चांस कोई मेकअप प्रोडक्ट खुल जाता है तो वो आपके कपड़ों को खराब ना करे। तो ये था किट के बारे में कि आपको किस टाइप की किट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं कि जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो मेकअप स्टार्ट करते हैं वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मेकअप करने के। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव अ मॉइस्चराइजर, यू नीड टू हैव अ प्राइमर, देन फाउंडेशन और अ बीबी क्रीम, देन कंसीलर, कलर करेक्टर, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ड्राई स्किन पीपल एंड दोज हु हैव अ सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन मीन्स लाइक आपको रैशेज या एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। फॉर देम आई हैव द बेस्ट ऑप्शन विद मी। तो ये है कैटाफिल, सीटाफिल, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जो इसे सीटाफिल कहते हैं, कुछ लोग इसे कैटाफिल करके बोलते हैं।
तो ये एक छोटी सी मेरे पास सनस्क्रीन है। ये मेडिकेटेड सनस्क्रीन होती है आई थिंक, क्योंकि ये ना यूजुअली आपको ड्रग स्टोर पे कम मिलती है और ये आपको केमिस्ट की शॉप से इजीली कहीं भी मिल जाएगी। और ये है फ्रॉम ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन पीपल। ये ड्राई टू वेरी ड्राई जो स्किन के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन जो है वो गर्मियों में नॉर्मल टू ड्राई रहती है और सर्दियों में इट बिकम्स एक्सट्रीम ड्राई, तो मेरे लिए बेस्ट है इस टाइप की छोटी सी मतलब सनस्क्रीन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका जो प्राइस रेंज है, इट कॉस्ट अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बिटवीन 150 to 200 की रेंज पे आता है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर इट्स MRP राइट नाउ। अगर मुझे कहीं से इसका MRP मिलेगा तो मैं पक्का स्क्रीन पे यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट जो लोशन की मैं बात कर रही हूँ कि भाई आपको किस टाइप के बॉडी लोशन में, जो कि आप फेस या फिर अपनी पूरी बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हो, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ये निविया का बॉडी मॉइस्चराइजर इस टाइप का। तो इजीली कहीं भी आपको मिल जाएगा किसी भी लोकल ड्रग स्टोर से। ड्रग स्टोर का मतलब मैं बता देती हूँ, जो मेकअप की जो दुकानें होती हैं उन्हें बोला जाता है लोकल ड्रग स्टोर। तो ये जो इस टाइप की जो मॉइस्चराइजर है ये आपको मिल जाएगा कहीं से भी, और इसका जो MRP है वो 125 है एंड वही है 115-110 की रेंज में आपको कोई भी ड्रग स्टोर से मिल जाएगा। और ये 48 आवर्स मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, विच इज जो ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आराम से 48 आवर्स तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ आपके 10-12-15 घंटे आराम से निकल जाते हैं इसको लगाने के बाद। तो ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो एक अफोर्डेबल रेंज के सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर थे फॉर स्किन, फेस एंड योर होल बॉडी। तो ये ऑप्शन मैंने रखे थे। इसके अलावा यू हैव लॉट सो मेनी ब्रांड्स मार्केट में जो आप ट्राई करना चाहो। यू हैव लोटस है, उसके अलावा VLCC है, देन गार्नियर है, बहुत सारी हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। हर इंसान का स्किन टाइप अलग होता है, और मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरी वीडियो देख के जाओ और जाके जो है कोई भी सनस्क्रीन या कोई भी प्रोडक्ट उठा लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत है, आपसे ज्यादा जरूरत आपको ये है कि आप अपने स्किन टाइप को सबसे पहले पहचानो कि मेरा क्या स्किन टाइप है, एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उस प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे। क्योंकि जो बेवकूफी मैंने अपनी शादी में करी वो ये थी कि मैंने इतने सारे प्रोडक्ट खरीदे थे। उसका रीजन भी मैं बताती हूँ कि मैंने इतने सारे प्रोडक्ट खरीदे और उसमें से सिर्फ मैंने हार्डली 5 to 10% प्रोडक्ट ही यूज किए हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्राइमर, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे। तो प्रोडक्ट में मैं प्राइमर में मैं जितने भी आपको रेंजेस दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहो तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो प्लीज एंड मेरे प्रोडक्ट की कंडीशन पे मत जाना, मैं इनको यूज करती हूँ इसलिए इनकी कंडीशन अभी जो है थोड़ी सी गंदी सी हो रखी है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये CVB का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये मेकअप बेस आपको 150, मुझे 150 का मिला था। किसी शॉप पे उन्होंने मतलब ऐसे कैटेगराइज किए हुए थे 150 के प्रोडक्ट, 200 के प्रोडक्ट, ऐसे करके। तो वहां से मैंने लिया हुआ था। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है, और ये देख सकते हो आप, इसमें बहुत ज्यादा चंकी पार्टिकल्स नहीं है। अब प्राइमर का काम क्या होता है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमर जब भी आपको कोई हैवी पार्टी मेकअप करना है, या फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई ओकेजन है जिसके लिए आपको कहीं जाना है फॉर डिनर, लंच या कहीं पर भी, तो उस टाइम पे अगर आप डायरेक्ट आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है, या फिर आपको ओपन पोर्स की दिक्कत है, तो अगर आप डायरेक्ट क्रीम के ऊपर फाउंडेशन लगाते हो तो वो बहुत ही चौकी बन जाता है, बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पाउडरी बन जाता है। तो इन दैट केस आपको एक प्राइमर की जरूरत है। प्राइमर एक्ट एज अ बेस, वो आपके कैनवस को, आपके फेस को ना एकदम इतना स्मूथ कर देता है कि जब आप उस पर फाउंडेशन लगाते हो ना तो वो आपको एक फ्लॉलेस फाउंडेशन की फिनिश देता है, वो अनइवन और पैची नहीं दिखाई देता है। तो ये वाला एक इल्यूमिनेटर है CVB का। इसका रेंज जो है वो 150 मैंने खरीदा है। बाकी डिपेंड ऑन, आई डोंट थिंक ये 180 के ऊपर जाता होगा कहीं पर भी। 150 का मैंने खुद खरीदा है। नेक्स्ट जो प्राइमर है वो है मैजिक मिलानो का
और इसका जो है मैट फिनिश का है, ये वाला मैंने बहुत कम यूज किया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि मैंने इसको बहुत एक्सट्रीम में यूज किया। इसमें जो है ग्लिटरी पार्टिकल्स नहीं है कोई भी, ये सिलिकॉन बेस्ड है। तो देखो जो नीचे वाला था ना उसकी शाइन आपको दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा व्हाइट हल्का सा टिंट है और इसमें कोई भी टिंट नहीं है। तो दिस वन इज गुड फॉर योर डे ओकेजन, अगर आप किसी दिन के फंक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है। और ये वाला जो बेस्ट है ये है आपका नाइट और इवनिंग के फंक्शंस के लिए। ये दोनों अच्छे प्राइमर है, मैं ये नहीं कहूंगी बुरे प्राइमर हैं। और जिनकी ड्राई स्किन है ना उनके लिए तो ये वाला बेस्ट है, क्योंकि ये इतना ज्यादा सिल्की और इतना स्मूथ जेल टाइप इसका टेक्सचर है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू राइट नाउ कि मतलब अगर आप फिंगर पे भी लगा रहे हो ना तो आपको फिंगर पे ना इतना स्मूथ फील होगा हद से ज्यादा, तो उनके लिए बेस्ट है। ये वाला जो है मैं विंटर्स में प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे कोई विंटर का फंक्शन अटेंड करना है तो उस केस में मैं ये वाला प्राइमर यूज करती हूँ। नेक्स्ट जो प्राइमर है वो है दूसरी ब्रांड से, इसका प्राइस रेंज आई डोंट रिमेम्बर, मैं सबके प्राइस रेंज जो है वो स्क्रीन पे लगा दूंगी क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट है जिनका प्राइस रेंज याद होगा। नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास मियॉन का प्राइमर। ये थोड़ा ग्लिटरी टाइप है और इसके जो चंकीज है ना वो थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े हैं और इसका पंप का मुझे नहीं पसंद आता। मतलब जब मैं अब भी लेकर आई ना तब से इसके ग्लिटर का सिर्फ मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया। देखो अभी मैंने थोड़ा सा प्रेस किया और आप देख सकते हो कितना प्रोडक्ट वेस्ट हुआ है। तो इसलिए मुझे ये वाला जो प्राइमर है मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप खरीदो इस टाइप का। बाकी इसके जो चंक्स हैं अंदर के जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हद से ज्यादा हैं। तो अभी मैंने हाफ ऑफ द प्रोडक्ट को वाइप ऑफ कर दिया है और उसके अलावा ये आप देख सकते हो कितना वाइट, जो मतलब फेयर लोग है ना जिनका एक्सट्रीम फेयर कलर है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर डस्की टू मीडियम टोन पे है, मतलब सिर्फ ये मैंने 1/4 प्रोडक्ट रखा है और आप देख सकते हो इसको ब्लेंड करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मियॉन का ये वाला प्राइमर आई वोंट सजेस्ट कि आप इन्वेस्ट करो, मैंने खरीदा है। जो भी आप प्राइमर खरीदो ना वहां पे मैं बताती हूँ कि ट्रिक क्या है प्राइमर को लेने की। सबसे पहले तो जब भी आप प्राइमर को टेस्ट करो हमेशा अपनी इस वाले एरिया पे टेस्ट करना और उसके बाद जो है उसको ब्लेंड करने की कोशिश करना। अगर वो बहुत स्मूथ होगा, जैसे कि मैंने आपको इस वाले प्राइमर का बताया, ये बहुत ही स्मूथ है, इसको अगर आप लगाते हो ना तो आपको फिंगर में अपने आप से ही अलग से फील हो जाएगा कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट है, कितना सिल्की है। लेकिन अगर आप इस वाले प्राइमर को लगा रहे हो ना जो कि मैंने आपको मियॉन वाला ये वाला बताया है, ये बहुत ही हार्ड है, मतलब इसको ना रगड़ के ऐसे करके लगाना पड़ता है। तो मैं ये वाला मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि मुझे ये वाला प्राइमर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी प्राइमर अगर आप ले रहे हो और वो इतना ज्यादा मतलब आप समझ रहे हो व्हाइट कलर का है तो वो आपके फाउंडेशन को भी अजीब सा बना देगा। तो ये वाला मैंने शायद एक ही बार यूज किया हो किसी फंक्शन में, मुझे याद नहीं, जब से पड़ा ही हुआ है। नेक्स्ट एंड मोस्ट फेवरेट जो मेरा प्राइमर है, मतलब इस प्राइमर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, और ये मेरी सेकंड बॉटल है क्योंकि फर्स्ट बॉटल ना टूट गई थी गलती से और मुझे इतना दुख हुआ था। मैं नेक्स्ट डे जाके ही ये प्राइमर लेकर आई थी। लेट मी शो यू, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है छोटू सा और इसमें पंप टाइप में आता है। ये सबसे बेस्ट चीज ये है इसकी कि ये ड्रॉपर टाइप में रहता है, पंप नहीं ड्रॉपर टाइप में रहता है। एंड लुक एट इट्स ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है ये। अभी मैं आपको इसका मतलब मैं इस प्राइमर की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पार्टिकल, इसका फॉर्मूला, इसकी इल्यूमिनेटिंग पावर बेस्ट है, ये बेस्ट है, मतलब ये सबसे बेस्ट प्राइमर है। ये प्राइमर भी है एंड इल्यूमिनेटर भी है। सबसे बेस्ट चीज इल्यूमिनेटर का काम होता है कि आपके जो फाउंडेशन होता है ना उसमें एक शाइन भर देता है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो चीज है ना, मतलब आप देख रहे हो ये इतना ब्यूटीफुल है। इसको हल्का सा आपको ब्लेंड करना होता है और ये आपके फाउंडेशन को एक मतलब गेम चेंजर का काम करता है। ये कि आपका फाउंडेशन अगर मैट है, ड्राई है या डल या चौकी दिखता है ना, तो ये वाला अगर आप प्राइमर लगा लो, इट इज बेस्ट, इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्राइमर। मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्राइमर हो नहीं सकता कि यार इसका फॉर्मूला
बेस्ट है, एकदम सो सिल्की, सो स्मूथ। इसके पार्टिकल्स जो अंदर के इल्यूमिनेटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने सॉफ्ट, इतने स्मूथ हैं, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था प्राइमर के बारे में। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने क्या गलती करी शादी के टाइम पे। तो शादी के टाइम पे देयर वाज नो वन टू गाइड मी, कि कोई मुझे ऐसे गाइड करे कि यार आपको इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि मैं YouTube वीडियोस देखती थी, और YouTube वीडियोस देख के मुझे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे दिखाते थे कि यार ये मेकअप खरीदो, ये मेकअप। तो उस टाइम पे ना मैंने बहुत सारा मेकअप खरीद लिया था, एंड ट्रस्ट में इतना सारा नहीं यूज होता। अगर मैंने आपको 4 प्राइमर अभी दिखाए ना, तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू कि आप 2 प्राइमर यूज करना उसमें से, और वो 2 प्राइमर आपका एक विंटर बेस्ड होना चाहिए, एक आपका समर बेस्ड होना चाहिए, और बाकी आपको अपने स्किन टाइप का किसी भी ड्रग स्टोर पे जाओगे तो वो लोग सजेस्ट कर देंगे। एंड डू नॉट इन्वेस्ट इन अ हाई एंड प्रोडक्ट। अगर आप बहुत बिगनर हो और आपको मेकअप की नॉलेज नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी जो बहुत ही बेसिक इंडियन ड्रग स्टोर्स पे जो इजीली मिल जाते हैं मेकअप प्रोडक्ट, आप उनमें इन्वेस्ट करना, सो दैट आप अपना हाथ जो है उसे स्किलफुल बना पाओ। उसके बाद जो है आप किसी भी हाई एंड प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो, वो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। नेक्स्ट बात, तो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है लिप बाम। अगर आपने स्किन का ध्यान रखा है तो ऑब्वियसली आपको अपने लिप्स का भी ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे मैं आपको 2 लिप बाम सजेस्ट करूंगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अफोर्डेबल है। फर्स्ट वन इज मेबलिन का बेबी लिप कलर का लिप बाम। मैंने इसको काफी सारे यूज किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा बाकी है नीचे नीचे के पोर्शन में, और बहुत ही मेबलिन के बहुत सारे आते हैं आजकल। तो मेबलिन ने इतनी सारी वेरायटी निकाली हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। कलर लिप बाम है, कुछ वो टिंट वाले आते हैं लंबे से। तो मैं सारे तो ऑब्वियसली मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या फिर कोई PR मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और ये शुरू में मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये वाला मेबलिन का बेबी लिप्स का लिप बाम है, छोटू सा टिंटेड लिप बाम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। टिंटेड ऐसे नहीं कहूंगी कि इसका टिंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, टिंट में ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका टिंट जो है वो बहुत ही अच्छा टिंट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिंट है, बहुत ही, अगर आप 1 कप चाय भी पी लेंगे तो निकल जाएगा इसका टिंट, बट अफोर्डेबल है। और टिंट मैं दिखा देती हूँ, कहीं आपको टिंट दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये इसका टिंट है, सिर्फ नाम के लिए टिंट है इसका। और इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 1 कप कॉफी भी पियोगे ना तो भी आपको निकल जाएगा आपका टिंट। तो ये वाला लिप बाम है, बट ये है कि मॉइस्चराइजिंग है, अफोर्डेबल है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको ये वाला सजेस्ट कर रही हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट है, मैं सारे प्रोडक्ट आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू माय मोस्ट फेवरेट लिप बाम, जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, वो है ये हिलेरी का फाउंडेशन। इसके मैं लिप कलर की बात करूं तो सबसे मेन चीज, ये 6 आवर क्लेम करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में इसका जो फॉर्मूला है ना और इसका जो टिंट है वो 12 घंटे से पहले कहीं नहीं जाएगा। और ये मेरे पास एक बैकअप रखा हुआ है, और इसका दूसरा जो है जो मैं डेली यूज कर रही हूँ वो ये वाला है, और इसकी हालत आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत लिप बाम है। मतलब जैसे मैंने आपको एक प्राइमर सजेस्ट किया ना, अगर मैं लिप बाम में आपको सजेस्ट करूँ ना तो मतलब आप आंख बंद करके ये वाला जो लिप बाम है ये खरीद लो। फॉर्मूला दिखा देती हूँ नए वाले का कैसा है। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा है, इसका सिंपल व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये जैसे आप यूज करोगे ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपके होठों पे ना इतना ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का टिंट छोड़ता है। और वो टिंट आप आराम से खाना पीना खाओ, अगर आपने बहुत एक्सट्रीम में कुछ ऑयली खाया ना तो ही वो निकल पाएगा, अदरवाइज ट्रस्ट मी सुबह लगाओगे शाम तक आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये वाला मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिप बाम है, जिसकी तारीफ मैं जितनी कम करूँ उतनी कम है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हम बात करते हैं कलर्ड लेंसेज की, कॉन्टैक्ट लेंसेज की। अगर आप कंफर्टेबल हो कॉन्टैक्ट लेंसेज में, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन्वेस्ट करना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कॉन्टैक्ट लेंसेज में, मतलब मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन में, डेली वेयर में तो ऑब्वियसली मैं नहीं पहनती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने ओलेंस के ये वाले सीजर करके जो है ये वाले खरीदे हैं, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, मतलब 1200 का कुछ इसका पैकेट आता है। 5 पेयर आते हैं, यानी कि 10 कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, और इस टाइप के इसमें 10 ये रहते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं, और
सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये बहुत ही स्मूथ है। ये वन डे यूज वाले हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को अच्छे से संभाल के रखोगे ना, तो आप अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को आराम से 10 तो नहीं मैं 10 दिन बोलने वाली थी, तो आप अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को 3-4 बार यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। द ओनली थिंग इज कि आप उसकी हाइजीन मेंटेन करके रखो। और दूसरी जो ब्रांड मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड रही है, जो कि अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो रखा है, तो वो है फ्रेश लुक के वन डे यूज के कॉन्टेक्ट लेंसेज। मैं वन डे यूज के ही पहनती हूँ, और जो मंथली वाले होते हैं या जो ईयरली वाले होते हैं ना, मैं वो नहीं पहन सकती, मुझे वो कंफर्टेबल भी नहीं लगते हैं। और ये वाले जो हैं ये मोस्ट कंफर्टेबल हैं। ये वाले और फ्रेश लुक दोनों एकदम सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रेश लुक वाला आपको सिंगल किसी भी जो ग्लासेस वगैरह की जो शॉप होती है ना, उससे मिल जाएगा, तो वो आप खरीद सकते हो। और अगर आपको इन पेयर खरीदना है कि भाई आपको 5-10 एक साथ खरीद के रखने हैं, तो इन दैट केस आप ये पूरा खरीद के रख सकते हो। पूरा पैकेट 1200 से 1300 की रेंज में डिफर करता है। इसमें बहुत सारे कलर हैं। अभी भी फिलहाल मैंने यही वाले पहने हुए, आप देख सकते हो। बहुत ही ब्राउनिश शेड है। मुझे इसका एक और मंगवाना है जो कि ग्रे शेड है, जल्दी मंगवाऊंगी मैं उसे। मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वो वाला मुझे मंगवाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीबी क्रीम की तरफ। आपका प्राइमर हो चुका, मॉइस्चराइजर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आई नो, प्लीज अवॉइड दिस थिंग की वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन क्या करूं यार, प्रोडक्ट है और मैं आपको ना मिसगाइड नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने 4 साल में गेन की है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बीबी क्रीम की। तो बीबी क्रीम का पहले मैं दिखा देती हूँ। शायद जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे भी मैंने एक बीबी क्रीम आप लोगों को सजेस्ट की थी। इफ यू आर ए सब्सक्राइबर, अगर आप मेरे बहुत पुराने 2017 के सब्सक्राइबर हो, इन दैट केस आपको पता चलेगा। और अगर आप मेरे 2021 के सब्सक्राइबर हो, तो भी मैं आपको यही बीबी क्रीम सजेस्ट कर रही हूँ। 3 साल तो अब यही हो गए। और अगर आप मेरे 2025 के सब्सक्राइबर होने वाले हो ना, तब भी मैं आपको यही बीबी क्रीम सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला द बेस्ट, इसका स्टे पावर बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। ये आपके चेहरे पे ना एक लेयर नहीं बनाती है, ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इट लुक लाइक योर सेकंड स्किन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई बीबी क्रीम पहनी हुई है। एंड मोर ओवर ये बहुत अच्छी कवरेज देती है, मीडियम टोन की कवरेज देती है, तो ओवर भी नहीं लगता। एंड आपके स्किन को जो है वो इवन टोन बना देती है, मतलब ऐसा वो नहीं करती है। तो दिखा देती हूँ। तो दिस इज दी क्रीम। अब ये वाली क्रीम की आप देखना मैं कितनी ज्यादा इसको यूज करती हूँ। ये 1 पाउच, ये 2 और ये 3, और अभी भी शायद मेरे बैग में एक आधा और मिल जाएगा। तो ये वाली क्रीम मैं इतना ज्यादा यूज करती हूँ। ब्रांड बता देती हूँ कौन सी है। ये है स्पावेक की ब्रांड है। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, या फिर नायका पे, आई एम नॉट श्योर मिलेगी या नहीं मिलेगी। अमेजोन पे पक्का मिल जाती है। और ये इजीली, सिर्फ इसकी एक चीज ये कि इजीली ना हर जगह नहीं मिलती है। मोर का जो ग्रोसरी स्टोर होता है, या फिर कृष्णा करके एक स्टोर होता है, दिल्ली में है उसकी ब्रांचेस काफी सारी, तो उस पे ये इजीली मिल जाते हैं दोनों पे। और मैं मोर से ही लेकर आती हूँ, मैं कहीं और से नहीं लेकर आती। तो वहां पे तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन बाकी जगह का आई डोंट नो कि लोकल स्टोर जो है वो रखते होंगे या नहीं रखते होंगे। बट हाँ, आप इसे फॉर श्योर जो है अमेजोन से खरीद सकते हो। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। मतलब ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए लाइफ लाइन हो जाते हैं कि यार कहीं जाना है, कहीं भागना है, तो जल्दी जल्दी आपने लगाया और आप निकल गए। और ये मेरे लिए वही है। जब भी मुझे ऑफिस जाना होता है ना, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ ट्रस्ट में मैं डेली उसमें जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कि मैं बीबी क्रीम लगा के अब निकल गई, तो मैं सिर्फ ये बीबी क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक, काजल। जिस दिन मैं काजल लगा लेती हूँ उस दिन मैं लाइनर नहीं लगाती, और जिस दिन मैं लाइनर लगाती हूँ उस दिन मैं काजल नहीं लगाती। तो ये इसका फॉर्मूला है। बहुत ही थिक फॉर्मूला नहीं कहूंगी, हल्का सा लिक्विडी फॉर्मूला है। एंड ट्रस्ट में ये आपको इतनी अच्छी कवरेज देता है ना, बहुत अच्छी, मतलब एवरीडे यूज के लिए बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट बीबी क्रीम है। पैची नहीं है, ड्राई नहीं करता, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये समझ लो कि ये एक वरदान है। इतनी अच्छी बीबी क्रीम है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, कहीं से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है।
तो जी ड्राई स्किन वालों के लिए तो हो गई वरदान, एक तरह से मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कहीं से मिल रही है ना तो ट्रस्ट में ग्रैब करो और ले लो, बस इसको ले लो, ठीक है। ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जो बड़े वाली है ये आती है 299 300 समथिंग की, और जो छोटे वाली है वो है 149 की। MRP हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहता है, 149 की तो 135 तक मिल जाएगी, और ये 280 तक 275 तक मिल जाएगी। लेकिन वर्थ है, मतलब एक एक पैसा इसका वर्थ है इन्वेस्ट करना। तो ये वाली सनस्क्रीन जो है वो मैं पिछले इतने सालों से यूज करती आ रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन का मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, मैं ऑयली स्किन वालों के लिए कोई फाउंडेशन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट स्टेप, अगर आप एक बिगनर हो और आप कोई मेकअप किट अपना बना रहे हो, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी अच्छे से स्टोर पे जाओ, वहां जाके आप अपना शेड चेक करो। क्योंकि ना होता क्या है कि हम जब ऑनलाइन, मैंने गलती काफी बार किया है, हम जब ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ ये शेड ना हमसे मैच हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज जो आती है वो डिफरेंट आती है एकदम से, और उस टाइम पे आपका पैसा वेस्ट होता है और दिमाग खराब होता है, वो अलग चीज है। तो इन दैट केस आप एक बार ड्रग स्टोर जाओ, वहां पे जाओ, जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चाहिए वो फाइनलाइज कर लो। बाकी लेना ना लेना आप लोगों की मर्जी, आप जाओ और जाके उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, सेम शेड और उसका ब्रांड नेम जो है वो याद रखो, उनसे ले लो और उसके बाद आप घर जाके ऑर्डर कर दो। मैं पर्सनली, जैसे कि मैंने आपको बीबी क्रीम का बताया ना, उसी टाइप में मैं आपको बता रही हूँ। मैं फाउंडेशन जो है वो मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन पिछले इतने सालों से यूज कर रही हूँ। उससे पहले मैंने लैक्मे का वो जो आता है ना ब्राउन ढक्कन वाला कांच की बोतल वाला 99 या 100 वाला फाउंडेशन, जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम पे जब हमारे कोई फंक्शन वंक्शन होते थे ना, तो उस टाइम पे हम वो वाला फाउंडेशन यूज करते थे। और वो ऐसे होता था कि पूरे उसमें, हम हॉस्टल में रही हूं मैं, तो पूरे उसमें ना सिर्फ किसी एक या दो बच्चे के पास होता था, और सारी लड़कियां एक ही शेड को, चाहे कोई कॉम्प्लेक्शन, कोई उनका शेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब उसी को यूज करते थे। तो वो भी बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं करूंगी। अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो और आपका इतना बजट नहीं है कि आप 300-400 का फाउंडेशन अफोर्ड करो, और आपकी पॉकेट मनी जो है वो बहुत ही कम है, तो आप वो वाला फाउंडेशन जो है वो खरीद सकते हो, बहुत अच्छा है। और कोई मुझे आज तक मैंने यूज किया स्किन, मतलब मैंने बहुत बार यूज किया है। जितने भी कॉलेज के फंक्शंस थे, हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी, तो हमें अच्छे से रेडी होना पड़ता था उस टाइम पे ना, कि आप प्रेजेंटेबल लगो बेसिकली। तो वो वाला मैंने काफी बार यूज किया। एंड सेकंड मोस्ट फेवरेट जो है अभी फिलहाल जो मेरा चल रहा है, वो चल रहा है मेरा फिट मी फाउंडेशन। और इसका शेड नंबर मैं बता देती हूँ, आई एम इन दी शेड 128, जो कि है वार्म न्यूड बेज कलर की शेड है इसकी। तो बहुत अच्छा है। आजकल इसके ऊपर पंप भी आने लग गया है। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा हाई कवरेज नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मीडियम टू नॉर्मल कवरेज है, अच्छा फॉर्मूला है इसका। और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट थिंग इज ये पैची नहीं है, ये छोटे छोटे पैच जो छोड़ देते हैं ना, जो ऐसा लगता है चेहरे पे चूना लगाया हुआ है। मैंने अभी भी यही वाला फाउंडेशन वियर किया हुआ है, तो वो चूने वाली फीलिंग नहीं देता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फाउंडेशन हो चुका, हमारा प्राइमर हो चुका है, सनस्क्रीन हो चुकी है, लिप बाम हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं, ऐसे होता है यूट्यूब वीडियोस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे ब्लशर्स के बारे में। अब जब हमने कंसीलर के बारे में, सॉरी, नेक्स्ट एक चीज जो रह गई वो है कंसीलर। अब कंसीलर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एक बहुत हाई रेंज का कंसीलर जो है वो खरीदो, क्योंकि कंसीलर ना बहुत, अगर आप कोई मतलब अभी भी मैंने कोई कंसीलर नहीं लिया हुआ, सिर्फ अपने चेहरे पे जो है एक ब्लश फाउंडेशन लगाया हुआ है। और कंसीलर बहुत ही, अगर आपको आप मेकअप फ्रीक हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद है, या फिर आपको बहुत ही कोई स्पेशल ओकेजन है, इन दैट केस आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने गलती करी है कि मैंने मेकअप या कंसीलर लिए हैं जो कि अभी तक यूज भी नहीं हुए, इतने कुछ खास मैंने यूज किए ही नहीं है, शायद किसी फंक्शन वंक्शन में यूज किया होगा। तो ये है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, कंसीलर, और ये इसकी शेड बता देती हूँ। ये है 25 मीडियम मोयन करके शेड आती है, उसमें है। और कंसीलर का काम क्या होता है बेसिकली मैं बताती हूँ।
कंसीलर अगर आपके अनइवन पैचेस हैं स्किन पे, यानी कि आपकी पिगमेंटेशन है जगह जगह पे, फॉर एग्जांपल अंडर आईज, मेरे भी अंडर आईज पे है डार्क सर्कल है, वो नॉर्मल है यार, हर किसी की स्किन फ्लॉलेस नहीं हो सकती, हर किसी की स्किन एकदम से ऐसे नहीं हो सकती कि जैसे किसी ने पेंटिंग कर रखी हो। तो थोड़े बहुत पैचेस या पिगमेंटेशन हर किसी की स्किन पे होता है एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और होना भी चाहिए, और उस चीज में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए आपको दिखाने में। तो मैं कंसीलर जो है पहले मैंने शायद कभी यूज किया हो तो किया हो, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से मैंने कभी अभी कंसीलर यूज नहीं किया। आई पर्सनली वेयर सिंपल फाउंडेशन हो गया या फिर बीबी क्रीम, या तो फाउंडेशन में लेती हूँ या फिर मैं बीबी क्रीम लेती हूँ, दोनों में से एक चीज लेती हूँ और मेरा मेकअप हो जाता है। प्राइमर हो गया नीचे अगर कोई स्पेशल ओकेजन है इन दैट केस। तो कंसीलर अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अनइवन पैचेस हैं एंड यू वांट टू फील कंफर्टेबल, यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, तो उस केस में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर्मूला नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका भी कवरेज कंप्लीट हाई एंड बहुत ही ज्यादा फुल कवरेज मैं नहीं बोलूंगी, नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है। आप देख सकते हो एक फाउंडेशन और कंसीलर में क्या डिफरेंस है। ये हो गया हमारा कंसीलर। उसके अलावा आप LA गर्ल का जो मैंने खरीदा हुआ है, ये LA गर्ल का प्रो कंसीलर है। अब LA गर्ल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंसीलर हैं जो मिलते हैं, आप किसी भी 200-300 वाले प्रोडक्ट में भी यूज करोगे ना तो वो आपको सेम कवरेज देगा। तो LA गर्ल का ये कंसीलर है, इसकी शेड मीडियम बेज करके है इसकी शेड, और नंबर बता देती हूँ GC978 करके इसका नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मीडियम बेज करके इसकी शेड है। तो इस टाइप का कंसीलर ये बहुत ही, ये भी अच्छा कवर, इसका जो कवरेज है वो फिटमी वाले से थोड़ा ज्यादा है, और आगे इस टाइप की इसमें ब्रश रहती है और आपको जस्ट ये प्रोडक्ट निकालना होता है, लगाना होता है। तो अच्छा फाउंडेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन्जर्स की। ब्रॉन्जर्स क्या होते हैं? अगर आपको अपने फेस को डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फोटोशूट या फिर शादी में आपको अपने फेस को डिफाइन करना है, इन दैट केस आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो। मैं ब्रॉन्जर यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एज सच ब्रॉन्जर की कैटेगरी भी नहीं है। बट इफ इन केस यू वांट टू बाय सम गुड ब्रॉन्जर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी कुछ अच्छे ब्रॉन्जर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं आई लाइनर की। तो मैं आपको 2 ऑप्शन देने वाली हूँ आई लाइनर में। आई लाइनर में एक होगा हमारा हाई एंड लाइनर और एक होगा, हाई एंड तो नहीं बोलूंगी यार, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ज्यादा महंगे प्रोडक्ट मैंने नहीं खरीदे हैं, बट हाँ एक थोड़ा सा ऊपर की रेंज में और एक होगा नॉर्मल की रेंज में। तो फर्स्ट वन इज दिस वन, लैक्मे का आई लाइनर। यह आपको 90 से 110 की रेंज में मिलता है। ऑनलाइन इसमें काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेबलिन का स्टूडियो का मेबलिन आई स्टूडियो जेल लाइनर है। ये है ब्लैकेस्ट ब्लैक करके इसकी शेड है। आई थिंक इसमें और भी शेड आती हो तो मुझे पता नहीं, बट ये ब्लैकेस्ट ब्लैक करके इसकी शेड है। इस टाइप का इसका फॉर्मूला रहता है। इसको मैं यूज करती हूँ जिस दिन मेरे पास 2-4 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं ना ऑफिस जाने से पहले, तो उस दिन मैं इसको यूज कर लेती हूँ। अदरवाइज काजल या फिर मैं ये वाला लाइनर लगा के जाती हूँ। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट चीज ये कि आपको ये लाइनर लगाना आना चाहिए। इस लाइनर को लगाने के लिए आपका हाथ बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। इसकी ब्रश आती है साथ में, वही ब्रश यूज करना, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो अगर आपको खरीदना है तो इस टाइप का लाइनर आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइनर के बाद काजल की। तो काजल आप कोई भी खरीदो, ठीक है। मेरा काजल जो है वो वाटर लाइन से बह जाता है, इसलिए मैं नीचे वाली आंख पे ना, मतलब वो अपने वाटर लोअर लैश लाइन पे मैं काजल लगाना ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। और अगर मुझे लगाना भी होता है तो मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो है ये प्लम का काजल। तो ये वाला काजल है, बहुत ही अच्छा सा काजल है। थोड़ा सा हैवी, मतलब रेंज इसकी ज्यादा हो जाती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 या 400 के बीच का है। एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, बट हाँ फॉर श्योर 300 के आसपास का है ये। तो ये वाला है। नेक्स्ट जो काजल मुझे पसंद है वो है ये व्हाइट कलर का काजल। एक ये काजल आपकी मेकअप किट में होना चाहिए। अगर आपकी आंखें छोटी छोटी है ना एंड यू वांट टू मेक देम लुक बिग एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आप उनको शेप देना चाहते हो, आप डिफाइन करना चाहते हो, तो ऊपर ब्लैक कलर का लाइनर और नीचे व्हाइट कलर का काजल लगा लो एंड ट्रस्ट मी योर आईज आर गोइंग टू लुक बॉम्ब। एकदम से ऐसे ना
अलग ही निकल के आएंगे कि यार ये आप ही क्या गए क्या, इतनी सुंदर लगेंगे। तो व्हाइट काजल आपकी मेकअप किट में जरूर होना चाहिए, फॉर स्पेशली फॉर ब्राइड्स टू बी। काफी बार ऐसा होता है कि आप ना बहुत ही कोई सिंपल साड़ी पहन रहे हो तो उसके ऊपर आपको मेकअप जो है वो थोड़ा हैवी कैरी करना पड़ता है। इन दैट केस आप ये वाला नीचे की तरफ व्हाइट काजल लगाओ। अभी मैंने हल्का सा लगाया हुआ, ज्यादा नहीं लगाया हुआ, बट हल्का सा लगाया हुआ है, जस्ट सो दैट आई कैन डिफाइन माई आईज। तो इन दैट केस नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लशर की। ब्लशर्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन आप लोगों के लिए रखे हैं, जो कि एक अफोर्डेबल है और एक थोड़ा सा बीच वाली कैटेगरी पे आएगा, अंडर 500 ही बोलूंगी मैं। तो इस ये वाला है लैक्मे एब्सोल्यूट का। अब ये वाला ब्लशर एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें ना आपका ब्रॉन्जर भी आता है, डार्क शेड भी आता है, लाइट शेड भी आता है, और मतलब आपको ना ये वाला लगा के या फिर डायरेक्टली आप अपनी एक ब्रश लो, उसको ना ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाओ। आई विल शो यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला ब्लशर लेना है, इसको ऐसे करके ना स्ट्रोक लगानी है, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना उसको नीचे रखो। आप देख सकते हो ऊपर आपका ब्लशर आ गया, नीचे आपका ब्राउन्जर आ गया, एंड ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं दूसरे गाल पे भी लगा लूं तो ये आपका इस टाइप से आपका ब्लशर बन जाता है। और अगर आपको थोड़ा डार्क इसमें चाहिए तो जस्ट आपको अपनी ब्रश को हल्का सा यूं बेंड करना और जो ऊपर वाला शेड है ना आप ये वाला शेड लेके और अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही रोजी और रेड कलर के चीक्स अच्छे लगते हैं, इन दैट केस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है 725 का। ऑफर में ये आपको थोड़ा कम का भी मिल जाएगा। मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है सबके स्क्रीन पे डाल दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अफोर्डेबल ऐसे ब्लशर की जिसको खरीदने के बाद आपको दुनिया को और कोई ब्लशर खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो ब्लशर नेक्स्ट जो है वो है ये मिस गोल्ड का ब्लशर। ये किट आती है छोटी सी, ये मैंने एक लोकल बहुत ही छोटी सी शॉप थी वहां से लिया था, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोई फ्रेग्रेंस इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि केमिकल फ्रेग्रेंस है जो आपको लगा कर ऐसा लगेगा पता नहीं आपने क्या लगा लिया। एंड बेस्ट थिंग इज इसमें अंदर यहाँ पे एक मिरर भी आ रहा है और नीचे यहाँ पे आपको इतने ब्यूटीफुल से शेड मिलते हैं, फ्रॉम लाइट पिंक टू डार्क पिंक एंड हल्का सा ब्राउन टोन जो आती है ना वो वाली पिगमेंटेशन टू द मार्क। अब मैं आपको इसका पिगमेंटेशन दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो कलर है आप देख सकते हो कितना ज्यादा पिगमेंटेड है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ ब्राउन शेड, हल्का सा मैंने लिया ये वाला ब्राउन शेड, लाइट पिंक शेड दिखाती हूँ आप लोगों को, तो इसका लाइट पिंक शेड है। नेक्स्ट ये वाला शेड आ गया, एंड लास्ट ये है ये वाला शेड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। ये आपको अंडर 150 मिल जाता है किसी भी स्टोर से, और पिगमेंटेशन बहुत ही सुंदर है। मगर इसका बहुत केयरफुल होकर लगाना पड़ता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला हल्का सा शेड लिया, ठीक है, ये हल्का सा पिंक वाला शेड जो है ये लिया है मैंने, हल्का सा अपनी ब्रश को डैब किया एंड कितना रेड हो गया। और ये वाला जो था ये लैक्मे का था, ये वाला जो है ये गोल्ड वाला है, तो इसको भी मुझे पूरे चेहरे को लाल लाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला शेड है, और मैं पर्सनली नोज पे हल्का सा जो है वो ब्लशर लगाना पसंद करती हूँ। अभी कुछ ज्यादा हो गया, बस इतना सा। तो वो ना बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छा सा आपके फेस को डिफाइन कर देता है। तो ये था ब्लशर की कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लशर के बाद आता है आपका लिपस्टिक। लिपस्टिक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं आपको 2 लिपस्टिक ऐसे दिखाती हूँ जो कि मुझे पसंद है पर्सनली, और उसके अलावा लिपस्टिक की कैटेगरी में मेरे पास 3-4 ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जो ये कहेगी कि मुझे लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है। अगर वो ये बोल रही है ना, या तो उसे लगानी नहीं आती है, क्या बोलूं यार मैं। तो लिपस्टिक इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट पूरे उसमें, कि मत करो हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लोगे ना तो भी वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है। तो फर्स्ट अफोर्डेबल रेंज में दिखाती हूँ आपको। तो ये है ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है।
नॉन ट्रांसफर तो नहीं बोलूंगी मैं, ज्यादा लंबी तो नहीं चलती है, बट ये है कि आराम से आपके 7-8 घंटे निकाल देती है। तो ये वाली एक लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है और थोड़ा मैट, एक्सट्रीम मैट में है इसका फॉर्मूला। मेरे पास जो शेड है ये है 7010 रोमांटिक रोज करके शेड है इसकी, ऑरेंज रेडिश ऑरेंज कलर की इसकी शेड है और थोड़ा सा इसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, बट ठीक है, अगर आप नीचे एक लिप बाम लगा के अगर इसे लगा रहे हो ना तो इजीली लग जाएगी। तो ये इस टाइप का इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो मेरे पास शेड है वो है मेबलिन की शेड है, इन दी शेड 633 फायर क्रैकर रेड कलर के, रेड करके इसका नाम है, बट ये ऑरेंज कलर की शेड है। आई प्रेफर ऑरेंज कलर ओवर रेड कलर्स, मतलब मुझे ऑरेंज या न्यूड कलर की लिपस्टिक्स या फिर पिंक कलर की ज्यादा पसंद है कंपेरेटिव टू रेड कलर्स। रेड कलर की मेरे पास बहुत ही लिमिटेड लिपस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल एक है मेरे पास गाला ऑफ लंदन करके है, ब्रिक रेड कलर की उसकी शेड है, जो कि अभी मेरे पास यहाँ इस वाले ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ये वाली है मेबलिन की, और आप देख सकते हो सिर्फ इतनी सी बची हुई है, मैंने पूरी खत्म कर रखी है, थोड़ी सी बची हुई है। इसका एक बैकअप भी मेरे पास रखा हुआ है, ब्यूटीफुल है, फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है इसका। ये मैट करके ना, मैट सेंसेशनल करके कैटेगरी है मेबलिन वालों की, उसमें से है। बहुत एक्सट्रीम मैट नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा मैं इसको ये नहीं कहूंगी ग्लॉसी है, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, ये उस टाइप की लिपस्टिक है, ब्यूटीफुल है और अफोर्डेबल है। आजकल तो नायका पे इसको लेके बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, आई थिंक 350 में या 299 में 2 मिल जाती हैं, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम पे एक्सपेंसिव थी। अभी मैंने जो बैकअप वाली है वो ऑफर में ही मंगवाई थी। तो ये वाली हो गई। और एक जो लिपस्टिक है वो ये वाली है, मैट लिप करके है, ये मैंने लोकल ड्रग स्टोर से खरीदी थी और ये स्विस ब्यूटी की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फॉर्मूला, इसका कलर शेड बता देती हूँ सबसे पहले। तो इसका कलर शेड है कुकी करके है, S10 कुकी करके है। इसका प्राइस रेंज 150 कुछ था और अभी मैंने यही वाली लगाई हुई है। थोड़ा सा चॉकलेटी कॉफी ऑरेंज मिक्स सा जो कलर होता है ना, ये उस टाइप का कलर है, ब्यूटीफुल है नो डाउट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप अगर आपको उस टाइप की लिपस्टिक पसंद नहीं और आपको इस टाइप की लिपस्टिक पसंद है तो आप ये वाला भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हमारे पास ब्लशर्स हो चुके हैं, फाउंडेशन हो चुका, मेकअप का बेस जो था वो रेडी हो चुका है। बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मुझे पर्सनली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, तो वो बहुत इसको चौकी चौकी सा बना देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर आर परफेक्ट फॉर दोज जो कि जिनकी ऑयली स्किन है, हम जैसे लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है। उन अगर आप गलती से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लोगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत चौकी बन जाएगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अवॉइड यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहला है लॉरियल का मैट करके जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, ये वाला। इसका प्राइस रेंज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बता रही हूँ हर प्रोडक्ट का, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने अभी नहीं खरीदा। अगर मैंने अभी खरीदे होते तो मुझे प्राइस रेंज याद होता। काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में खरीदे हैं, कुछ उससे भी पहले के हैं। तो प्लीज अवॉइड ये चीज ना, उसके लिए माफी चाहती हूँ कि मुझे रेट नहीं पता इनके, लेकिन हाँ मैं सर्च करके सबके रेट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक ये वाली शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेड है, लेकिन उनके लिए है जिनकी स्किन ऑयली है, उनके लिए परफेक्ट है एक कॉम्पैक्ट यूज करना। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मेरी लाइफ का रहा होगा तो वो है ये वाला मैक स्टूडियो का कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, स्टूडियो फिक्स करके कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मेरी लाइफ का। और इस टाइप के प्रोडक्ट को लेकर आना और फिर यूज ना करना, ये कितना बड़ा दर्द होता है ना, ये लड़कियां ही समझ सकती हैं कि आप इतना एक्सपेंसिव कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो फिर उसके बाद उसको यूज नहीं करते हो जस्ट बिकॉज वो आपकी स्किन पे सूट नहीं करता। तो अब क्या समझाऊं मैं आपको। तो इसलिए मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए बोला कि प्लीज अवॉइड यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा आई शेडो पैलेट के बारे में, कि कौन सा आई शेडो पैलेट जो है वो आपको खरीदना चाहिए। तो प्लीज अगर आप बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर्स के फैन नहीं हो,
या फिर आपको अपने फेस पे ना पिंक, रेड, ऑरेंज इस टाइप के कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर मनी, क्योंकि वो ना आई शेडो पैलेट ऐसे होते हैं कि आप उनको डेली यूज नहीं कर सकते, वो किसी ओकेजन पे यूज होते हैं। और एक बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी में बताती हूँ लड़कियों की, अगर मुझे रेड कलर या फिर मुझे ब्राइट कलर अच्छे नहीं लगते ना, तो भले ही मैं कितने ही पैलेट खरीद दूं, लेकिन अगर मुझे यूज करने की बारी आएगी ना, तो उस टाइम पे जो मेरे फेवरेट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल न्यूड कलर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उस टाइम पे वो न्यूड कलर्स ही यूज करूंगी। तो फर्स्ट थिंग कि आप रियलाइज करो कि आप ब्राइट कलर कैरी करना ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर आप जो है वो न्यूड कलर्स कैरी करना प्रेफर करोगे। तो इन दोनों को आपको कैटेगराइज करना होगा और उसी के बाद जो है आप अपना पैलेट खरीदना। तो यहाँ पे जो खरीदा हुआ है वो है मैंने मेबलिन का दी ब्लश्ड न्यूड पैलेट है। इसका प्राइस रेंज मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एग्जैक्ट MRP पे खरीदा था, 900 का खरीदा था। शेड्स इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेड है, हल्का सा पर्पल, ब्लैक है, ग्रीन है। जो कलर्स होते हैं ना उसमें जो हल्का सा न्यूड कलर्स होते हैं उनकी शेड दी हुई है, तो परफेक्ट पैलेट है इन केस यू वांट टू बाय। तो इस टाइप का, बाकी नायका पे तो ऑफर चलते ही रहते हैं, Amazon पे भी ऑफर चलते रहते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, जहां से आपका मन आता है। मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रही, जहां से आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं वहां से आप खरीदो। तो इस टाइप का पैलेट जो है वो एक परफेक्ट पैलेट है खरीदने के लिए कि आप जो है अगर पार्टी मेकअप करना है एंड अगर आपको करना आता है, यू आर गुड इन दैट, तो ही खरीदना। अगर नहीं आता ना तो प्लीज डू नॉट बाय। पहले आप एक कोई छोटा पैलेट खरीदो, स्विस ब्यूटी के आते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, आप वो खरीद सकते हो, उससे प्रैक्टिस करो और उसके बाद जस्ट गो एंड बाय एनी ऑफ योर फेवरेट हाई एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कारा की। मस्कारा में मेरे पास ज्यादा रेंज नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा मस्कारा यूज नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरी लैशेस काफी अच्छी हैं टचवुड, तो मुझे ज्यादा मस्कारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई फंक्शन हुआ, ओकेजन हुआ, इन दैट केस आई यूज, बाकी डेली वेयर में आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ मस्कारा। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक मेबलिन का, जिसकी हालत आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, मेबलिन का सेंसेशनल मस्कारा है। बहुत ही काफी सारे आज भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसको सजेस्ट करते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर सा है। तो ये वाला आप जो है खरीद सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो भी आपको खरीदने हैं, मेबलिन के ही काफी सारे आ चुके हैं, कलर बार के आ चुके हैं, तो जो भी आपको अफोर्डेबल लगता है वो आप खरीद सकते हो। नहीं, हाँ, एक दो चीजें और मैं बता देती हूँ। अगर आपको मेकअप करना पसंद है और अगर आप कर सकते हो, इन दैट केस आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक मेकअप वाइप रिमूवर, ठीक है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ये अपने पास, अगर आप एक न्यूली ब्राइड हो तो ये आप अपने पास जरूर रखो। समटाइम इट हैपन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इधर उधर हो गया, इन दैट केस यू कांट गो एंड वॉश योर फेस एवरी टाइम, या रात को सोने से पहले जस्ट टू रिमूव योर मेकअप आपके पास एक वाइप का पैकेट छोटा सा आपके हैंडबैग में भी होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके हैंडबैग में भी आपके पास एक छोटा सा मेकअप वाइप्स का, आई एम नॉट सेइंग टिश्यू पेपर अलग चीज है, टिश्यू पेपर से आपका मेकअप नहीं वाइप ऑफ होगा, वो आपके पास मेकअप वाइप रिमूवर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास, अगर आप एक कॉन्टेक्ट लेंस लवर हो तो इन दैट केस आपके पास एक कॉन्टेक्ट लेंस का केस होना चाहिए, सो दैट आप इसको अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज को निकाल के रख सको। मेरे पास ऐसे 3-4 केसेस हैं, क्योंकि मैं अलग अलग ब्रांड्स के यूज करती रहती हूँ, तो अलग अलग कलर यूज करती रहती हूँ, ग्रे हुआ, ब्राउन हुआ, ये सारे मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए। और नेक्स्ट जो चीज है वो है आई लैशेज। हाल फिलहाल में अगर आपने मेरा एक हॉल वीडियो देखा है उसमें भी मैंने आपको आई लैशेज दिखाए हैं, और जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आई लैशेज टिल डेट रही है ना, अभी तक इसका पैकेट खत्म नहीं हुआ, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाए थे, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ब्यूटीफुल सी आई लैशेज है, बहुत ही पतली सी हैं, क्योंकि मुझे ना ओवर ड्रामेटिक वाली जो आई लैशेज होती है ना, जिसको मतलब वो बहुत ही मतलब कैसे बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, मुझे उस टाइप की आईलैशेज ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे ऐसी आईलैशेज अच्छी लगती है। एक तो उनको लगाने में मेहनत, मतलब इतनी मेहनत लगती है कि वो कभी यहाँ से निकल रही है, कभी यहाँ से निकल रही है, और ये वाली आईलैशेज है ना, ये लगाना मतलब इतना आसान है, इन्हें कोई भी लगा सकता है। तो अगर आप एक बिगनर हो और आपको आईलैशेज लगानी है तो आप इस टाइप का बॉक्स खरीद लो, Amazon से भी मिल जाएगा। ये इसके थ्रेड ना एकदम पतला सा थ्रेड रहता है, बिल्कुल स्लीक सा थ्रेड रहता है, जैसे धागा होता है ना, सुई धागे वाला, उस टाइप का धागा होता है, और इसके आगे बहुत ही हल्की सी आईलैशेज होती हैं।
जो कि ओवर ड्रामेटिक भी नहीं लगती है और आपकी आईज को एक बहुत ही अच्छी लुक भी दे देती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका जो पीछे का बैंड है ना, ये प्लास्टिक का नहीं होता। तो जैसे ही आप ग्लू लगाओगे ना, ग्लू लगाने के बाद इन्हें आप अपनी आई लैशेज पे लगाना, ये तुरंत चिपक जाएंगी और उतारना भी इतना ही आसान है। उन वाली के साथ मैंने ट्राई किया हुआ है, इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, आप नहीं लगा सकते उनको। मतलब मैं बहुत ज्यादा आईलैशेस नहीं लगाती हूँ। अगर आप एक मेकअप लवर हो तो उस केस में तो आप बार बार लगाते हो, आपको आदत हो जाती है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं जो कभी कभी साल 6 महीने में लैशेस लगाते हैं, तो उन दैट केस ये वाली लैशेस दीज आर परफेक्ट। और इसी टाइप की मैंने अपने हॉल वीडियो में भी आपको दिखाई है कि मैंने इसी टाइप का एक और पैकेट खरीदा है। मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है, पतली सी, सिंपल सी, स्लीक सी, जिनको लगाया एंड यू आर गुड टू गो, और जो ओवर भी नहीं लगती। एंड और आपकी आईज को जो भी इंसान देखेगा वो सोचेगा वाह यार सो ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल सी आईज हैं आपकी। छोटा सा मेकअप बिगनर किट्स वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, सो दैट अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपका ज्यादा पैसा वेस्ट ना हो। एंड यू कैन से थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोल सकते हो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इतने सारे। अच्छा, इफ इन केस आपको एक चीज बता देती हूँ, हाइलाइटर क्या होता है। जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया इल्यूमिनेटर होता है लगाने के लिए बेस पे, फाउंडेशन के बाद एक होता है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर अगर आपको खरीदना है तो हाइलाइटर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास ज्यादा हाइलाइटर नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा हाइलाइटर यूज नहीं करती हूँ। तो आप कोई भी इन दैट केस जो है आप कोई भी आपके पास जो सिल्वर सी शेड होती है ना, फॉर एग्जांपल दिस वन, या फिर आपके पास ये वाली जो शेड है, इसको एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। वहां पे आप अपना पैसा बचा सकते हो। अदरवाइज एक लास्ट जो ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये FC का हाइलाइटर, और ये पिछले 3 साल से मेरे पास है एंड ये एक तो खत्म नहीं होता और दूसरा ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। इसके पार्टिकल्स ना बहुत ओवर नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। प्राइस आई थिंक इसका 250 to 300 की रेंज में आता है। तो इस टाइप के हाइलाइटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल इन वेयरिंग अ हाइलाइटर तो ही आप खरीदना, अदरवाइज जस्ट अवॉइड बाइंग हाइलाइटर। आप कोई भी नॉर्मल सिल्वर कलर का आई शेडो को एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। करते हैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में, और व्लॉग आएगा जल्दी ही, और मैं बता दूंगी मैं कहाँ बिजी हो रखी हूँ इतने दिनों से, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नीचे जाके वीडियो के सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहां जाके हल्का सा एक सब्सक्राइब दबाना है।